रात के 11 बज चुके हैं। तेज़ बारिश हो रही है, आंधी तूफान आ रहा है। समीर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है। गाड़ी की लाइट बंद है। तेज़ बारिश हो रही है और उसके हाथ में एक पुराना फ़ोटोग्राफ है जिस पर किसी की तस्वीर है, शायद कोई ऐसा जिसको वो आज सुबह खो चुका है। उसकी आंखें एकदम सूख चुकी है, लाल हो गई है। शायद वो इतना रोया था कि शायद उसका गम इतना ज़्यादा बड़ा है कि अब आंसू भी अब जवाब दे चुके हैं। वो भी अब उसका दुख नहीं संभाल पा रहे। वो उस फोटो को थोड़ी देर तक देखता है, फिर फ़ोटो को सामने डैशबोर्ड में रख देता है और दरवाज़ा खोल के सामने वाली बिल्डिंग में चला जाता है जिसके लिए वो आधे घंटे से गाड़ी लेके खड़ा था। वो वहाँ पहुँचता है। बिल्डिंग में चौथे फ्लोर, फ्लैट नंबर 402 में दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने पर पहले कोई नहीं खोलता, फिर वो थोड़ा तेज़ दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार कोई दरवाज़ा खोलता है। सामने एक बूढ़ी औरत 55 से 60 साल की, आंखें नम जैसे कि बहुत ज़्यादा रोई हो, और एक पुराना सा दुपट्टा पहने जिसे बार बार मसल रही थी, और दुखी भरी आवाज़ में समीर को देख के बोलती है, आखिर तुम आ ही गए, बहुत इंतज़ार करवाया तुमने। समीर कुछ जवाब नहीं देता और वो चुपचाप अंदर चला जाता है। अंदर सामने एक फ़ोटो लटकी हुई है जिसको वो निहार रहा था। उस फोटो में हाथ चढ़ा हुआ है। समीर उसे देख के गम में डूब जाता है। शायद उसे महसूस हो रहा है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है। दोपहर के 12 बज रहे हैं। समीर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा हुआ है, किसी के इंतज़ार में। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साइड वाले वार्ड से बाहर निकलते हैं। उनकी खामोशी देखते ही, उनकी आंखों को पढ़ के ही समीर को जवाब मिल चुका था। हमने पूरी कोशिश की, डॉक्टर कहते हैं, और इतना कहते ही समीर की सांसें थम जाती है। रात के 8 बज रहे हैं। समीर अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और सामने से आवाज़ आती है, भाई एक बार आ जा यार, एक बार मिल ले। ये आवाज़ थी समीर के दोस्त आयुष की, वही दोस्त जिसके साथ समीर ने बचपन में बहुत ज़्यादा गली क्रिकेट खेला था, वही दोस्त जो समीर की शादी में सबसे ज़्यादा नाचा था, वही दोस्त जो समीर के साथ हमेशा रहता था और उसे हमेशा मुस्कुराहट देता था, वही दोस्त जिससे समीर ने आज तक टूटते हुए नहीं देखा, हमेशा हंसते हुए और दूसरों को हंसाते हुए देखा है। क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? तेरी आवाज़ ठीक नहीं लग रही, समीर ने पूछा हंसते हुए। हाँ यार बस ठीक है, तू बस आ जा, एक बार मिल ले यार, आयुष ने थोड़ा दुखी आवाज़ में कहा। और समीर ने फिर जवाब देते हुए कहा, एक तरीके से बहाना बनाते हुए, कि ठीक है यार आता हूँ, लेकिन अभी क्या है ना, आजकल बिज़ी हूँ, आ जाऊँगा टाइम मिलते ही। और इतना कहते ही वो फ़ोन रख देता है। आयुष समीर के घर आया था, कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा था, सिर्फ चाय पी और कुछ बिना बोले ही जाने लगा। लेकिन जाते उसने गेट पे समीर से कहा, समीर तुझे पता है तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, था और रहेगा हमेशा यार। समीर भी मुस्कुराते हुए हंसते हंसते बोल देता है, हाँ हाँ यार पता है, चल अब जा। आयुष भी एक झूठी मुस्कुराहट दे देता है। शायद कुछ दर्द था जो वो बोलना तो चाहता था, लेकिन से मुस्कुरा के वो वहाँ से चला जाता है। आयुष की जॉब जा चुकी है। उसने घर पे कह दिया कि अभी प्रोजेक्ट पे चल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट है इसलिए घर से ही काम कर रहा हूँ। दोस्तों को बोल दिया कि नोटिस पीरियड पे चल रहा हूँ। रात को वो अपने उसी आईडी कार्ड को देखता रहा रात भर, जो उसने अभी तक वापस नहीं किया था। आंखों में दुख, लेकिन कहने वाला कोई नहीं था, न सुनने वाला। आयुष की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ चुकी थी, उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। 4 साल का रिश्ता था, 4 साल का। आयुष के अंदर दुख, लेकिन उसने समीर से सिर्फ इतना कहा कि यार सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया यार। समीर ने हंसते हंसते कहा, अरे यार छोड़ यार, ये सब तो होता रहता है। उससे बहाना मार दिया, अरे यार ये सब तो होता रहता है, वैसे भी आज कोई लड़की आई है, कोई बात नहीं, कल दूसरी मिल जाएगी, चिल कर यार, एंजॉय कर, आगे कर, मूव ऑन कर। और इतना कहते वो बात वहीं पे ख़त्म कर देता है। सामने जो फ़ोटो देख रहा था समीर, वो आयुष की ही थी। उसकी फ़ोटो पे हार था। आयुष ने आज सुबह सुसाइड कर लिया था। वो बहुत गम में था
और उस कारण क्योंकि उसका कोई सुनने वाला नहीं था ना। आयुष की माँ समीर के पास आती है और एक चिट्ठी देते हुए कहती है ये उसके हाथ पे थी जब वो मरा, और इतना कहती है वो चुपचाप चली जाती है। समीर वो चिट्ठी खोलता है, उस पर बस इतना लिखा था, समीर मेरे भाई, शायद जब तक तू ये चिट्ठी खोले तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूँ। मैं सच कहूँ भाई, तो मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए था, बस तेरा वक्त चाहिए था यार। अगर एक बार तो कह देता, तसल्ली दे देता, तो शायद मुझे कदम नहीं उठाना पड़ता। ये पढ़ते ही समीर के हाथ कांपने लगे। उसे वो सब बातें याद आने लगी जो उसने बस आयुष को कहते हुए टाल दी थी कि यार कल आता हूँ। अरे छोड़ ना यार, लड़की तो है, दूसरी मिल जाएगी, चिल कर यार, लाइफ एंजॉय कर। उसकी ये बातें उसके लिए ठीक थी, लेकिन शायद आयुष के लिए नहीं। उसे तो बस उसका वक्त चाहिए था। समीर वापस गाड़ी में बैठता है, वो बस कुछ नहीं बोलता। इस बार आंखें सूखी हुई थी बिल्कुल, और अब कुछ रोने का भी मन नहीं कर रहा, ना कुछ बोलने का मन कर रहा है। एकदम सदमा सा लगा हुआ है उसे। उसने डैशबोर्ड से एक फ़ोटो उठाई जो उसकी आयुष की थी। दोनों साथ में थे, उम्र कम थी और दोनों मुस्कुरा रहे थे। शायद कभी कभी ना कोई आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगता है, वो बस आपसे आपका वक्त मांगता है, लेकिन आप कल कह के उसे टाल देते हैं। और फिर आपको तभी रियलाइज़ होता है जब आपका अपना आपके पास ही नहीं रहता। तो ये कहानी छोटी सी थी, लेकिन कहीं ना कहीं समझाती है कि ये बात सिर्फ दोस्तों की भी नहीं है, अपनों की है, जिन्हें शायद हम थोड़ा टाइम नहीं दे पाते, कुछ वैल्यू नहीं दे पाते। थोड़ा सा टाइम मिले तो ऐसा करिए, आपकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और उनकी भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, थोड़ी क्वालिटी वगैरह वैसी है क्योंकि बारिश वगैरह हो रही है, बट उम्मीद करूँगा कि कोशिश करूँगा मतलब कि आगे से ध्यान रखो, थोड़ा सा ज़्यादा सनलाइट पे रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।